नियति भेद नहीं करती, जो लेती है वो देती है। नियति भेद नहीं करती, जो लेती है वो देती है। यदि किसी का पिता दुराचारी भी हो, चाहे संसार उसे त्याग भी दे, तो भी पुत्र का धर्म है कि वो अपने पिता को भगवान की तरह पूजे, क्योंकि पिता मनुष्य का प्राणदाता होता है। इस तरीके से अपनी माँ के साथ दुर्व्यवहार करते हैं, इस तरीके से अपनी माँ को इंसानियत भूल जाते हैं, इन लोगों को भगवान भी क्या सजा देगा वो तो भगवान ही को पता होगा। दोस्तों, इस बात को मेरे बताते बताते मेरे रोम रोम खड़े हो रहे हैं। और दोस्तों, जो माँ के ऊपर इस तरीके से बीत रहा होगा, जो एक माँ इस तरीके से फील कर रही होगी कि मैं सारा उम्र अपने बच्चे को पालने पोसने में पूरी ज़िंदगी खराब कर ली, और उस बच्चे ने हमारे को यही इंसाफ दिया। नमस्कार दोस्तों, आपने अभी जो वीडियो देखा, ये एक बूढ़ी माँ है और कैसे ये तड़प रही है। इसको ना तो घर है रहने का, ना कोई इस तरीके से व्यवस्था है कि वो जहाँ पे है वहीं पर रह सके। तो दोस्तों, जो ये इस तरीके से वीडियो समाज सुधारने के लिए वीडियो बनाए हैं वो दिखा रहे हैं। बेशक उनका रोजी रोटी यही हो, बहुत लोग बोलते हैं कि ये रोजी रोटी के लिए इस तरीके से वीडियो बनाते हैं। तो दोस्तों, मेरा मानना है कि इस तरीके से हमारे को भगवान रोजी रोटी देता है तो हम इस तरीके से हज़ारों वीडियो बनाएंगे। कहने का मतलब ये है कि जिन्होंने वीडियो बनाया है उनको बहुत बहुत धन्यवाद। इस तरीके से आपने वीडियो भी बनाया और एक समाज के लिए अच्छा संदेश दिया कि एक माँ है, चलो किसी भी तरीके से, क्या पता कि हमारे ही समाज में, हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हमारे ही समाज में इस तरीके से कोई बेतुकी का काम किया है, मूर्ख वाला काम किया है कि जो अपनी माँ को इस तरीके से रोड पे छोड़ दिया है। आपकी माँ को ये नहीं पता है कि मैं कहाँ रहूँ, उस माँ को ये नहीं पता है कि मैं 2 वक्त की रोटी कैसे खाऊंगी, उस माँ को ये नहीं पता है कि मैं रात कैसे गुजारूंगी, इस बरसात में, इस बारिश में मैं कैसे वहाँ पे गुजारा कर सकती हूँ। तुम्हें लालच है ऐसे जो लोग बेटे हैं कि इस तरीके से अपनी माँ को छोड़ देते हैं, इस तरीके से अपनी माँ के साथ दुर्व्यवहार करते हैं, इस तरीके से अपनी माँ को इंसानियत भूल जाते हैं, इन लोगों को भगवान भी क्या सजा देगा वो तो भगवान ही को पता होगा। दोस्तों, इस बात को मेरे बताते बताते मेरे रोम रोम खड़े हो रहे हैं। और दोस्तों, जो माँ के ऊपर इस तरीके से बीत रहा होगा, जो एक माँ इस तरीके से फील कर रही होगी कि मैं सारा उम्र अपने बच्चे को पालने पोसने में पूरी ज़िंदगी खराब कर ली, और उस बच्चे ने हमारे को यही इंसाफ दिया। हम इंसान हैं और हम क्या सोचते हैं कि नहीं, हमें ना लड़की नहीं चाहिए, हमें लड़का चाहिए, हमें लड़का नहीं चाहिए, हमें लड़की चाहिए। और देखो, क्या इसी दिन के लिए तुम्हारी माँ ने ये पाली थी? क्या इसी दिन के लिए तुम्हें जन्म दी थी? तुम ये नहीं समझ रहे हो कि उस माँ की बदौलत है कि तुम इस पृथ्वी पे आए हो। दोस्तों, हमारे गुरुजी भी जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज कहते हैं कि दोस्तों, इस पृथ्वी पे वो सबसे आदरणीय तुम्हारे माँ बाप हैं। पूजनीय एक भगवान होता है, पूजा भगवान को ही जाता है, लेकिन आदर तुम्हारे वो प्राणदाता हैं। तुम्हारे जो अभी प्राण मिली है वो तुम्हारे इनकी ही बदौलत मिली है। दोस्तों, एक और भी वीडियो दिखाता हूँ, राम जी की वीडियो दिखाता हूँ। हम लोग राम जी को बहुत मानते हैं, राम जी की वीडियो दिखाता हूँ। उसमें राम जी क्या कहते हैं आप सुन लो। यदि किसी का पिता दुराचारी भी हो, चाहे संसार उसे त्याग भी दे, तो भी पुत्र का धर्म है कि वो अपने पिता को भगवान की तरह पूजे, क्योंकि पिता मनुष्य का प्राणदाता होता है। दोस्तों, अभी जो ये वीडियो सुने, ये राम जी का वीडियो है और ये रामायण में कह रहे हैं कि यदि आपका पिता कितना भी दुराचार्य हो, समाज ने भी उसको अपने समाज से निकाल दिया है, तो भी पुत्र का धर्म बनता है कि अपनी पिता को न छोड़े। तो दोस्तों, हम भगवान को मानते हैं और हम उनकी बात को क्यों नहीं मानते हैं? क्या हम भगवान के बात नहीं मान सकते? दोस्तों, तुम्हें ये नहीं पता है कि वो माँ कल रात को क्या खाएगी,
कल वो माँ को कैसे किसी ने देखेगा। कल वो माँ को कोई गाड़ी वाला या कोई जानवर कोई उस पर अटैक करेगा। तुम्हें ये नहीं पता है कि हमारी माँ बचपन में वो अपनी खून को पिघलाकर तुम्हें दूध पिलाई। तुम्हें राक्षस भी कहा जाए ना तो तुम्हारे संबोधित के लिए ये कम है। कहने का मतलब है कि राक्षस भी इस तरीके से हरकत नहीं करते होंगे। तुम लोग इस तरीके से हरकत करते हो। तुम्हारे इस तरीके से तुमने कार्य किया है, ये भगवान भी सोचता होगा कि मैं इसके गर्भ से कैसे जन्म दे दिया। हम लोग ये भूल जाते हैं कि इस पृथ्वी का इसका नियम ही है कि यदि आप किसी को जैसा देते हो वैसा ही आपको मिलेगा। दोस्तों, हम लोग ये भूल जाते हैं कि हमने अपने माँ बाप को इस तरीके से व्यवहार किया। क्या तुम्हारे बच्चे नहीं हैं? तुम भी तो किसी की माँ बाप बनोगे ना। दोस्तों, राम जी भी तीर से मारे थे। उनको भी जब अगला जन्म हुआ श्री कृष्ण जी का, उसमें भी एक जो बहेलिया था जो चिड़िए को मारता था, उसने श्री कृष्ण जी को मारा। तो हमारे गुरुजी बताते हैं कि वो जो उस समय तीर से मारे थे वही इस समय राम जी को तीर से मारे थे। कहने का मतलब है कि ये हमारी जो सृष्टि है ना, आप जिसको जैसे दोगे ना वैसा ही वापस आता है। तो कहने का मतलब है कि यदि आप अपनी माँ बाप के साथ ऐसा करते हो तो आपके भी बच्चे हैं। आप भी ये मत भूलना कि हमारे साथ हो नहीं सकता है। दोस्तों, कहने का मतलब ये है कि इस तरीके से यदि आपको व्यवहार से बचना है, ये सब दुर्व्यवहार से बचना है, तो आप जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज का एक बार सत्संग सुन के देख लेना। और इस बात की मैं संत रामपाल जी महाराज का शिष्य होकर गारंटी देता हूँ कि यदि आपने उनका सत्संग सुन लिया, फिर अपने माँ बाप के क्या, आपने किसी के भी माँ बाप के साथ ऐसे व्यवहार नहीं कर सकते हैं। संत रामपाल जी महाराज की सत्संग में इतनी ताकत है, इतनी उनके भक्ति में, जो मंत्र में उनकी शक्ति है, वो इस तरीके से गलत कार्य को आपको रोक सकती है। दोस्तों, कहने का मतलब ये है कि इस पृथ्वी पे पूर्ण परमात्मा का अवतार आ चुके हैं और ये सब बुराइयां खत्म कर रहे हैं। दोस्तों, ये बुराइयां कैसे खत्म हो रही है और कब खत्म होगी, ये सब चीज़ें जानना है तो आप जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज का सत्संग सुन के देखिए और आपके रोम रोम खड़े हो जाएंगे कि मैं किस मिट्टी में पड़ा था और हमें किस जगह पे हमारे भगवान ने ले आकर रख दिए। हमारे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज का आपने सत्संग सुन लिया ना, तो आपको आंख से आंसू नहीं सूखेंगे। जो लोग कहते हैं ना कि तुम्हारे गुरुजी क्या बताते हैं, मैं दोस्तों इस बात की गारंटी देता हूँ कि तुम 6 महीने तक सत्संग सुन लिए ना हमारे गुरुजी का, तो तुम किसी की भी पूरी पृथ्वी पे बात नहीं सुनोगे, केवल संत रामपाल जी महाराज के पास तुरंत जाके नाम दीक्षा प्राप्त करोगे। क्योंकि दोस्तों, संत रामपाल जी महाराज की सत्संग जो है ना, वो पूर्ण परमात्मा की सत्संग है और वो हमारी पूर्ण परमात्मा की सत्संग में इतनी ताकत है ना, इतनी शक्ति है ना कि इस पृथ्वी पे आप जो बोलते हैं ना कि चमत्कार क्या होती है, चमत्कार जानना है तो आप संत रामपाल जी महाराज की सत्संग सुनिए। और वही बोलते हैं, हमारे गुरुजी बोलते हैं कि इस पृथ्वी पे जिनसे चमत्कार न हो वो संत भी नहीं है, और हमारे गुरुजी बोलते हैं कि जो चमत्कार न करे वो संत कैसा, और जिससे चमत्कार ना हो वो भी संत कैसा। तो हमारे गुरुजी चमत्कार नहीं करते हैं, उनकी भक्ति से ही चमत्कार होती है। तो यदि आपको उनकी ये सब चीज़ें सत्संग देखनी है तो आप साधना टीवी पे जरूर देखें। उनकी सत्संग 7:30 बजे शाम को आती है और यूट्यूब चैनल पे भी संत रामपाल जी महाराज के नाम से सत्संग आती है। और एक और यूट्यूब चैनल का नाम है सतलोक आश्रम, और आप वहाँ पे सत्संग सुनिए। आपकी आत्मा इतनी गदगद हो जाएगी कि पूरी पृथ्वी पे जो भी आपको सुख जो आप ढूंढते हो ना हर जगह, वो उनकी सत्संग के माध्यम से आपको सुख प्राप्त होने लगेगा। दोस्तों, इस पृथ्वी पे, इस पूरी ब्रह्मांड में कुछ ऐसा चीज़ें, आपको अजूबा चीज़ें देखना है तो आप संत रामपाल जी महाराज का सत्संग देख के देखिए। उनके जैसा अजूबा चीज़ इस पृथ्वी पे नहीं है। तो दोस्तों, आपसे प्रार्थना है, रिक्वेस्ट है कि एक बार उनकी सत्संग देखिए। यूट्यूब चैनल पे जाके उनके नाम से सर्च करेंगे तो बहुत सारे यूट्यूब चैनल मिलेंगे और उनके ऑफिशियल चैनल का नाम है संत रामपाल जी महाराज और सतलोक आश्रम।
और साधना टीवी पर भी आता है और मोबाइल पे प्ले स्टोर में भी डाउनलोड कर सकते हैं। संत रामपाल जी महाराज के नाम से एप्लीकेशन है और वहाँ पे भी ये आपको अमृत वचन, अमृत वाणी सुनने को मिल जाएगा हमारे गुरु जी का। तो चलिए दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। और आप लोगों ने इतनी मज़ा कर देते हैं, एकदम मस्त लगता है हमें भी। इतनी आप लोगों ने वीडियो शेयर करते हैं हमारे गुरु जी की, जो हम बातें करते हैं और आप लोग वहाँ पे जाके सत्संग सुनते हैं, वो सब चीज़ें मेरे को जान के, और आप लोग कमेंट भी करते हैं कि आपके गुरु जी की इतनी अच्छी सत्संग है, तो वो सब चीज़ें जान के मेरे को भी बहुत अच्छा लगता है। और आप लोग की ये सब चीज़ें मैं कमेंट पढ़ के मेरा दिल गदगद हो जाता है। और इससे बढ़ के खुशी क्या है, जो आपने पूर्ण परमात्मा की सत्संग सुनने को आपको भी मिल रहा है। ये उनकी दास बैठा हुआ आपको बता रहा है कि ओरिजिनल चीज़ें क्या है और डुप्लीकेट चीज़ें क्या है। और डुप्लीकेट ये है दोस्तों, ये नकली धर्मगुरु, और ओरिजिनल चीज़ें हैं संत रामपाल जी महाराज। आप उनके सत्संग सुन के देखिए, आपको बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि मेरे पास आके बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि कौन गलत है कौन सही है। आप खुद ही जाके डिसाइड 10 लोगों को और बताओगे कि ये देखो ये सही है और ये गलत है। तो चलो दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं हम दूसरे वीडियो में।